नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 9वीं अक्षर भारती मराठी इसका तीसरा अध्याय पाळण्यातले पाय यह लेकर आई हूँ। पाळण्यातले पाय मतलब झूले में दिखने वाले पैर, है ना। बोलते हैं ना किसी भी बच्चे के जो पैर है वो झूले में ही दिख जाते हैं कि वो आगे क्या करने वाला है ना। हम देखते हैं इसके जो है लेखक राजा मंगळवेळेकर, बाल साहित्यकार। इनका जन्म जो है 1925 में हुआ। ये बाल साहित्यकार थे, यानी बच्चों के लिए जो है साहित्य लिखा करते थे। चरित्रकार थे, कवि थे। गम्मत जम्मत, चॉकलेटचा बंगला, अगडम बगडम आणि बाळांसाठी गाणीच गाणी, आभाळ मित्र भाग 1 आणि भाग 2, तेनालीरामच्या चातुर्य कथा इत्यादी पुस्तके, हरवलेले आभाळ, झाडांची गाणी, झाडांच्या गोष्टी, हे ललित निबंध ही त्यांचे प्रसिद्ध आहे। अब इसमें से जितनी भी बुक्स इनकी बच्चों के लिए लिखी हुई है, जैसे गम्मत जम्मत, फिर चॉकलेटचा बंगला, अगडम बगडम आणि बाळांसाठीची गाणी, ये आभाळ मित्र वगैरे, तेनालीराम, ये सब किताबें इनकी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। न्यूटनच्या बालपणातील चौकसपणाची चुणूक दाखवणारे अनेक प्रसंग प्रस्तुत पाठात वर्णन केलेले आहे। यानी न्यूटन जो एक बड़े वैज्ञानिक होके गए, साइंटिस्ट होके गए, उनके बचपन में कैसे समझ में आ गया था कि ये बड़े होकर जो है बहुत बड़े साइंटिस्ट बनने वाले हैं, उस प्रसंग का, उन घटनाओं का वर्णन जो है इस लेसन के अंदर किया गया है। हम देखते हैं, एका नदीच्या काठी एक लहानसे घर होते। नदीच्या काठी आणि नदी किनारे छोटंसं घर था। त्या घरात आयझक हा मुलगा आणि त्याची म्हातारी आजी राहत होती। आयझक वहाँ अपनी आजी के साथ में रहता था, यानी दादी के साथ। मुलगा मोठा चतुर आणि बोलका होता। वह चतुर था और बहुत बातें करता था। तो दिवसभर आपल्या म्हाताऱ्या आजीला हेच का, तेच का, तसेच का, असेच का, असे नाना प्रश्न विचारून भांडावून सोडी। वो दिन भर अपनी दादी को ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये सारे प्रश्न पूछकर उसको हिला डालता था। भांडावून सोडी मतलब हिला डालता था। रोज आजूबाजूला दिसणाऱ्या गोष्टी, होणाऱ्या घडामोडी, या साऱ्यांबद्दलची एक विशेष कुतूहल या मुलामध्ये जागी हुई। यानी आसपास की दिखने वाली सब चीज़ें, घटनाएं, इन सब के बारे में उसके मन में एक विशेष ही कौतूहल यानी उत्सुकता निर्माण होती थी। म्हणूनच पाऊस पडू लागला की हा बिचारी आजी, हे पाणी कुठून येतं ग। अगर बारिश होने लगे तो वो उसके मन में तुरंत सवाल आता कि वो अपने दादी से पूछता, दादी ये पानी कहाँ से आता है। जोरदार वाऱ्याने घराच्या खिडक्या वाजू लागल्या की हा बिचारी आजी, वारा कुठं राहतो ग। यानी जब जोर से हवा चलने लगी और खिड़कियाँ हिलने लगी, आवाज़ आने लगे, तो पूछता कि ये जो हवा है कहाँ रहती है। नदीत टाकलेला कागदाचा कपडा, चिंधी, गवताची काडी पाण्याबरोबर चाललेली पाहिली की हा विचारी, आजी नदीच्या पाण्याबरोबर हे पदार्थ वाहत का जातात। यानी वो पूछता था कि नदी में ये चिंदी, घास, ये कागज का चिंदा वगैरह ये सब क्यों बहते हुए चले जाते हैं। म्हातारी आजी सांगता येईल तेवढे त्याला सांगे। यानी वो जो उसकी दादी थी उसको जितना बताते आता था उतना बताती थी, पण कधी कधी तिला माहीत नसे। अशा वेळी ती तरी काय सांगणार त्याला। मग काहीतरी सांगून ती वेळ मारून नाही तर कधी गप्प बसून राहील। पर जब उसको ही नहीं पता होगा, माहीत नसे मतलब जब मालूम ही नहीं होगा तो क्या बताएगी वो उसको। फिर वो कभी ऐसे ही कुछ भी काहीतरी सांगून वेळ मारून नहीं, यानी कुछ भी बता के वो समय निकाल देती थी, या फिर कभी कभी क्या करती थी वो चुप बैठ जाती थी। पण ह्या मुलाला मात्र चैन पडत नसे, परंतु इसको तो चैन नहीं पड़ता था। त्याच्या शंकेचे बरोबर उत्तर मिळाल्याशिवाय त्याला समाधान लाभत नसे। उसको जब तक उसकी शंका का सही उत्तर न मिल जाए उसका मन समाधानी नहीं होता था। त्यासाठी तो मग शेजाऱ्या पाजाऱ्यांकडे जाऊनही प्रश्न विचारत असे, और इसलिए फिर वो अड़ोस पड़ोस, शेजारी पाजारी यानी अड़ोस पड़ोस, वहाँ भी पूछता। कधी कधी तासन तास आभाळाकडे टक लावून बसे, तर कधी नदी किनारी तहान भूख विसरून जाई। कभी कभी वो बादलों की तरफ घंटों घंटों टक लगा के देखता था, टकटकी लगा के देखता था। कभी नदी किनारे बैठ जाता तो भूक प्यास भूल जाता। एके दिवशी तो असाच खडकावर नदीच्या पाण्यात पाय सोडून बसला होता। एक दिन नदी में पत्थर के ऊपर बैठकर पैर अपने
पानी में डालकर बैठा था। घरात म्हातारी आजी जात्यावर दळण दळत होती, धान्य दळत होती। और घर में जो है जाते के ऊपर यानी पहले घर में वो पत्थर का एक जाता होता था जिसके अंदर गेहूँ, दाल, चावल जो भी पीसना हो पीसे जाते थे। आटा घर में ही बनाया जाता था, तो वो वैसे गेहूँ उस पर पीस रही थी। जात्याचा घर्रो घर्रो आवाज़ ऐकू येत होता और उस जाते का जो है आवाज़ होता था, पत्थर के ऊपर पत्थर रहता था, घिसने से घर घर आवाज़ सुनाई आता था। मुलाचे कान त्या फिरत्या जात्याच्या आवाज़ाकडे नी डोळे वाहत्या पाण्याकडे होते। वो आंखों से बहता हुआ पानी देख रहा था और कानों से उस जाते की यानी वो मशीन जो पत्थर वाली जिस पे गेहूँ पीसा जाता था और जो हाथ से चलाई जाती थी उसकी आवाज़ सुन रहा था। चटकन त्याच्या मनात आले, हे पाणी दगड गोट्यांनाही आपल्याबरोबर वाहून नेत आहे। उसके मन में आया कि देखो ये पानी जो है दगड यानी पत्थर, गोटे यानी छोटे छोटे पत्थर, इनको भी अपने साथ बहा कर ले जाती है। एवढी शक्ती जर या वाहत्या पाण्यात आहे तर मग याच्याकडून आणखी काही काम का करून घेऊ नये। वो बोले जब इतनी शक्ति इसके अंदर है तो फिर इससे और कुछ काम क्यों नहीं लिए जा सकते है ना। आजीने वेळोवेळी खाऊसाठी दिलेले पैसे काटकसरीने खर्च करून त्याने ही पुंजी जमा केलेली होती। अच्छा का करू नये, वो लाइन छूट गया है मेरा, ठरलेच। उसने फिर एक ये मन में निश्चय कर लिया, मनाशी निर्णय पक्का केला, निर्णय किया तो उठा घर गया। त्याने आपली पुरचुंडी काढली आणि उसके पास में जो जमा किए हुए पैसे जहाँ उसने रखे थे वो पुरचुंडी उसने निकाली। आजीने वेळोवेळी खाऊसाठी दिलेले पैसे काटकसरीने खर्च करून त्याने ही पुंजी जमा केली होती। उसकी आजी यानी दादी उसको जब समय समय पर कुछ चॉकलेट बिस्किट के लिए पैसे देती थी वो उसने बचा के रखे थे। त्या पैशातून त्याने काही वस्तू खरेदी केल्या, उसमें से उसने कुछ चीज़ें खरीदी। नदी किनारे खडकावर बसून त्याने एक चक्र तैयार केले और फिर नदी के किनारे उसी पत्थर पर बैठकर उसने एक चक्र यानी जैसे बैलगाड़ी का चक्र होता है यानी जिसको पहिया बोल सकते, वो पहिया तैयार किया। ते चक्र त्याने एका सळईला जोड़ले और उस चक्र को उसने एक जो सळई यानी सुई टाइप का जो था उसको जोड़ दिया। सळई यानी सुई जैसा, पाण्याच्या जोराने, मतलब वो जाडी सी मोटी सी बड़ी सी सुई है ना, पाण्याच्या जोराने चक्र फिरेल अशा रीतीने ती त्याने प्रवाहाजवळ बसवली। और फिर पानी के जोर से यानी पानी के शक्ति से जो है वो चक्र घूमने लगेगा, ऐसा उसने उस पहिए को नदी के प्रवाह के पास यानी उसके गति के पास में, पानी के बहाव के पास में उसको बिठा दिया। पाण्याच्या प्रवाहाने चक्र फिरू लागले और जैसे ही पानी का प्रवाह यानी उसका बहाव बढ़ने लगा वैसे ही वो चक्र घूमने लगा। तशीच ती सळई ही फिरू लागली, फिर वो सळई भी घूमने लगी। फिरते चक्र पाहून त्या मुलाला एवढा आनंद झाला की तो धावतच आजीकडे गेला आणि म्हणाला, आजी आजी माझे फिरते चक्र पाहायला चल। वो इसको इतना खुशी हुआ, वो भागते भागते धावत यानी भागते भागते दादी के पास गया और बोला, चल माझे फिरते चक्र यानी चल आके मेरा घूमने वाला चक्र देख। आजी त्याच्याबरोबर गेली, पण तेवढ्यात त्याच्या मित्रांनी चक्र मोडून तोडून टाकले होते। आजी उसके साथ गई लेकिन तब तक उसके जो दोस्त है, मित्र है, उन्होंने वो सब चक्र तोड़ मोड़ डाला था। कारण तो एकटाच काहीतरी करत बसलेला पाहून ते त्याच्यावर चिडले होते, क्योंकि अकेला बैठ के कुछ तो कर रहा था और मग्न था उसमें, इसलिए उसके जो दोस्त है वो उसके ऊपर चिढ़ गए थे। तो राग त्यांनी असा काढला होता और वो गुस्सा उन्होंने इस तरीके से निकाला था कि उसने बनाया हुआ वो चक्र जो है उसको तोड़ दिया था। तिथे काहीच नाही हे पाहून आजीलाही मुलाचा राग आला। फिर उसकी दादी को भी गुस्सा आया, वहाँ कुछ नहीं था तो त्याचे असले तऱ्हेबाईक बोलणे आणि वागणे तिलाही पसंद नव्हते। वो इस तरह से अलग अलग तरह के प्रश्न पूछता वगैरह ऐसा सब उसको भी पसंद नहीं था। शेवटी मुलाने नीट शिकावे सवरावे म्हणून तिने त्याला दुसऱ्या एका गावच्या शाळेत ठेवले। और फिर आखिरी में उसने क्या किया, शेवटी यानी आखिरी में उसने उस बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए, इसलिए उसने एक दूसरे गांव के स्कूल में उसको डाल दिया। एकदा काय झाले, वर्गात गुरुजी धडा समजावून देत होते, पण हा मुलगा मात्र खिडकीतून बाहेर बघण्यात दंग झाला होता। एक दिन उसके जो टीचर है वो उसको धड़ा यानी लेसन सिखा रहे थे, लेकिन ये खिड़की से बाहर देखने में मग्न हो गया था। दंग यानी मग्न, त्याचे गुरुजींकडे काही लक्ष नव्हते, उसका गुरुजी की तरफ लक्ष यानी ध्यान नहीं था। हे पाहून गुरुजींना राग आला, गुरुजी को गुस्सा आया। त्यांनी रागेतच विचारले, बाहेर काय बघतोस यानी बाहर क्या देखता है। मुलाने उत्तर दिले, गुरुजी ते पहा ढग कसे धावता आहेत आभाळात। यानी वो बोला, देखो वो जो ढग यानी बादल कैसे भाग रहे हैं, धावत आहेत आकाश में। हवेत केवढी शक्ती आहे नाही का, पहा ढगांना कशी पळवत नेत आहे ती। हवेत जर एवढी शक्ती आहे तर तिचा उपयोग का नहीं करून घेतला जात। वो बोला कि देखो हवा में कितनी शक्ति है, वो ढगों को यानी बादलों को कैसे भगा कर पळवत
भगा कर लेके जाती है। तो अगर हवा में इतनी शक्ति है तो उसका उपयोग क्यों नहीं कर लिया जाता है? सांग हवेला हात वर करून म्हणजे तुलाच ती उडवून नेईल, गुरुजी म्हणाले। गुरुजी बोले कि फिर बोल वो हवा को जो तू चाहता है वो, फिर हवा तुझे उड़ा के ले जाएगी। सारा वर्ग खो खो हसू लागला। सब लोग खो खो करके हंसने लगे बच्चे। पण त्या मुलाने आपला छंद काही सोडला नाही, पर उसने अपना जो वो छंद है, उसको जो शौक था वो उसने छोड़ा नहीं। त्याचे विचार चक्र फिरतच राहिले, उसके दिमाग में विचारों के चक्र घूमते ही रहे। त्याच वेळी गावाबाहेरच्या डोंगराजवळ एक प्रचंड पवनचक्की बसवण्यात येणार आहे असे त्याला कळले। तभी उसको समझ में आया कि गांव के बाहर पहाड़ के पास, डोंगर के पास एक प्रचंड यानी बहुत बड़ी पवनचक्की बैठाने वाले हैं, वहाँ पे लगाने वाले हैं। ही बातमी कळताच हा मुलगा ताबडतोब तिकडे गेला। ताबडतोब याने फटाक से तब के तब वो वहाँ गया। पाहतो तो खरेच काही मजूर पवनचक्कीचे मोठे मोठे पंख तिथे बसवत होते। देखा तो कुछ मजदूर लोग पवनचक्की के बड़े बड़े पंख वहाँ पर लगा रहे थे। त्याला फार आनंद झाला, वो खुश हो गया। त्याचे औत्सुक्य वाढले आणि उसकी उत्सुकता बढ़ गई। त्याने त्या मजुरांना कितीतरी प्रश्न विचारले, हे काय आणि ते काय, असं का आणि तसं का। उसने उस मजदूरों को बहुत से प्रश्न पूछे, ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्या, वो क्या, ऐसे। तिथेच त्याचे एका मित्राचे वडील होते, वहीं उसके एक दोस्त के पिताजी भी थे। या मुलाची उत्सुकता पाहून त्यांना कौतुक वाटले। त्यांनी या मुलाला पवनचक्की संबंधी सर्व माहिती समजावून दिली। उनको बहुत अच्छा लगा, कौतुक यानी उनको बहुत उसका ये पसंद आया और उन्होंने उसको पवनचक्की से संबंधित सारी बातें समझा के बताई। ही माहिती मिळताच त्याला वाटू लागले की ही मोठी पवनचक्की तयार होण्याच्या आतच आपण लहान पवनचक्की तयार करावी। ये माहिती यानी उसको जो उसके बारे में जो भी मालूमात थी वो मिल गई। उसके बाद में उसने सोचा ये पवनचक्की बड़ी वाली तैयार होने के पहले ही मेरी छोटी पवनचक्की तैयार हो जाना चाहिए। मनात येता स्वारी त्याच कामात लागली और जब मन में आ गया तो स्वारी यानी वो उसी काम में लग गया। आवश्यक वस्तू जमवल्या आणि बऱ्याच खटाटोपानंतर त्याने पवनचक्की तैयार केली। यानी आवश्यक सब वस्तुएं लाया और बहुत खटाटोप यानी बहुत सारी खटपट करने के बाद उसने वो पवनचक्की तैयार कर ली। मोठी पवनचक्की तैयार होण्याचा आत याची छोटी पवनचक्की फिरायला ही लागली। जब वो बड़ी चक्की जब लगती तब लगती, उसके पहले इसकी ये पवनचक्की बन के छोटी सी घूमने भी लगी। ह्या मुलाचे हे कर्तृत्व पाहून लोकांनीही त्याची तारीफ केली। अब लोगों ने भी उसकी बहुत प्रशंसा की, त्याला शाबासकी दिली, उसे शाबासकी दी। पण ह्या मुलाचे समाधान एवढ्याने कुठले व्हायला, पर उसका समाधान इतने से थोड़ी होने वाला था। तो विचार मग्नच होता, आपल्या तंद्रीतच होता। उसके दिमाग में सतत विचार चल रहे थे, अपने तंद्री में अपने आप में वो मस्त था। एका मित्राने विचारले, आता रे कसाला विचार करतोयस, यानी आता रे कसला विचार करतोय, अब किस चीज़ का विचार कर रहा है, ऐसा उसके दोस्त ने पूछा। तो म्हणाला, ही पवनचक्की फिरते आहे ती हवेच्या जोरावर, पण भिंतीमुळे पुरेशी हवा घरात येत नाही, म्हणून व्हावे तेवढे काम होत नाही। वो बोले कि ये जो पवनचक्की बाहर लगी हुई है ये घूम रही है हवा के जोर पे, पर घर के अंदर भिंतीमुळे यानी दीवार के कारण पूरी सी हवा यानी भरपूर हवा नहीं आती, इसलिए जितना काम होना चाहिए उतना होता नहीं है। तेवढ्यात एक पिटुकला उंदीर तिथून पळाला। उतने में एक पिटुकला यानी छोटा सा जो है चूहा वहाँ से भागा। पळताना त्याच्या धक्क्याने ती छोटी पवनचक्की फिरली और उसके धक्के से वो पवनचक्की घूमने लगी, फिरली यानी घूमने लगी। ते पाहून त्याला चटकन युक्ति सुचली। वो देखकर उसको फटाक से एक आइडिया उसके दिमाग में आया, युक्ति यानी आइडिया। त्याने एक लहानसा डब्बा तैयार केला। उसने एक छोटा सा डब्बा तैयार किया, एक खिळा ठोकून तो पवनचक्कीला जोड़ला और एक कील जो है पवनचक्की पे ठोक के उसके साथ में वो डब्बे को जोड़ दिया। मग एक मोठा उंदीर पकडून त्या डब्यात बंद करून ठेवला और फिर एक बड़ा सा चूहा पकड़ के उस डब्बे में डाल दिया। डब्यातला उंदीर बाहेर पळण्यासाठी जोराने डब्यात फिरू लागला। अब क्या हुआ कि वो बड़ा सा चूहा उस डब्बे में से बाहर निकलने के लिए उसी डब्बे में जोर जोर से घूमने लगा। त्या उंदराबरोबर डबाही फिरायला लागला, उसके साथ में डब्बा भी घूमने लगा आणि त्याच्या बरोबर पवनचक्की ही फिरायला लागली और फिर उसके साथ में उसकी वो जो बनाई हुई छोटी सी पवनचक्की वो भी घूमने लगी। आता मात्र त्या मुलाला खराखुरा आनंद झाला। अब उसको एकदम सच्चा आनंद हुआ। त्याने घेतलेल्या कष्टाचे श्रमाचे फळ त्याला मिळाले होते आणि उसने जो कष्ट किया था, उसने जो मेहनत की थी, उसका फल उसको मिल गया था। त्या सुमारास त्याची आजी त्याला भेटायला म्हणून तिथे आली। उसी समय उसकी जो दादी है दूसरे गांव में थी, उसको दूसरे गांव भेज दिया था ना पढ़ने के लिए, तो वो उससे मिलने के लिए आए। तिने आयजॉकबद्दल गुरुजीकडे चौकशी केली, तेव्हा ते म्हणाले मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात। आयजॉक जो आहे न्यूटन मोठा वैज्ञानिक म्हणून नाव मिळवेल।
उन्होंने बताया कि आपका ये जो लड़का है, ये न्यूटन, आइजैक न्यूटन, ये जो है बड़ा होके बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनेगा और अपना नाम कमाएगा, फेमस हो जाएगा। गुरुजींची ही भविष्यवाणी पुढे खरी ठरली। इन गुरुजीने जो भविष्यवाणी की थी वो आगे जाकर सच हो गई। हाच मुलगा पुढे महान संशोधक म्हणून अमर झाला और आगे जाकर ये महान रिसर्चर बनके अमर हो गया। यानेच झाडावरून खाली पडणारे फळ पाहून पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षण शक्तीचा शोध लावला और इसी ने झाड़ पर से नीचे गिरने वाले फलों को देखकर पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है इस शक्ति का शोध याने पता लगाया। आधुनिक विज्ञानाला न्यूटनने दिलेली ही मोठी देणगी दिली न्यूटन ने ही मोठी देणगी दिली। यानी आधुनिक विज्ञान जो हमारा है उसको न्यूटन ने ये बहुत बड़ी जो है देणगी यानी गिफ्ट दे दी थी, है ना। तो विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको ये जो लेसन है पाळण्यातले पाय ये समझ में आ गया होगा। यानी न्यूटन के जो है बच्चे के पैर पालने, पूत के पाँव पालने में, है ना। इस तरीके से एक कहावत भी है, मुहावरा है कि पूत के पाँव पालने में, यानी जो अच्छा बच्चा हो, पूत हो, उसके पाँव पालने में दिखे जाते कि वो बड़ा होकर क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो ये मुहावरे पे रिलेटेड ये पूरा लेसन है और इसमें हमें पता पड़ा कि न्यूटन किस तरीके से जो है बचपन से ही उसका लगाव था, हर चीज़ को देखता तो उससे सवाल करने का, उसमें से कुछ ना कुछ हल निकाल लेने का। तो आपको अब ये लेसन जो है खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट पूछ सकते हैं। मैं आपके उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहती हूँ और आगे के लेसन भी मैं इसी जैसे समय मिलते जाएगा वैसे डालती रहूँगी। और चिंता बिल्कुल भी मत कीजिएगा, मैं पूरा जो आपका कोर्स है ये कंप्लीट करवाऊँगी। इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। इसी के मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि शेयर करके मिल बांट कर पढ़ने से जो है ज्ञान बढ़ता है और कभी भी कम नहीं होता। इस बात को कभी ना भूलिए। इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्ते।